इसीलिए यज्ञ से क्या होता है, दुश्मन भी खुश होता है। शुभ कर्म से दुश्मन खुश नहीं होगा। आपने जिसको पानी पिलाया वही खुश होगा, बाकी लोग जो प्यासे घूम रहे हैं दुनिया में वो खुश नहीं होंगे। और यज्ञ जब हम करेंगे तो यज्ञ से निकलने वाला भाप, यज्ञ से निकलने वाली सुगंध, सारे पेड़ पौधे, पल्लव, पशु पक्षी, जंतु, दुश्मन, कीड़े पतंग, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये जिनका नाम भी अपन नहीं जानते, उनको भी प्राप्त होती है तुम्हारी सेवा। ये सत्कर्म है। इसीलिए एक कर्म को शुभ कर्म कहते हैं, एक में अनेक को सत्कर्म कहते हैं। देव पूजा संगति करणम दानेषु सत्कर्म विभूषितम भर्जते पापम सर्वदाम। एक ही कर्म से 3 कर्म हो गए, दान, यज्ञ, देव पूजा, संगति करण, ये सारे यज्ञ है, सारे सत्कर्म है। और ये कथा भी वही है महाराज, ये ज्ञान यज्ञ है, वो देव यज्ञ है। और सत्कर्म क्या है तो कहा पित्रांतरे गतम, अपनी माँ बाप की सेवा, ये सत्कर्म है। माँ बाप की सेवा सत्कर्म है महाराज। माँ बाप की सेवा करने से सत्कर्म कैसे हो गया, तो माता पिता के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, उन सारे की तुम सेवा कर रहे हो, जिनको तुम जानते ही नहीं हो। उनकी सेवा से तुमको सत्कर्म का फल प्राप्त होता है, कथा का फल प्राप्त होता है, भागवत का फल प्राप्त होता है। महान यज्ञ चल रहा है माता पिता के पेट में। बोलिए, 8 करोड़ बैक्टीरिया होते बड़ी आंत में। कल्पना करो आप, फेफड़ों में अलग बैक्टीरिया होते हैं, मल में अलग होते हैं, पेशाब में अलग होते हैं। कितना जनसंख्या तुम्हारे पेट में रहती है। अगर आप अपने शरीर की सेवा अच्छी कर रहे हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, तो भी आप यज्ञ कर रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को प्रसन्न रखना। आत्मनम कृतेन पुण्यम मनस्य चित्तवृत्ति निरोधः। आप अपने मन को संतुलित रख रहे हैं, बुद्धि को संतुलित रख रहे हैं, तो आप करोड़ों जीवों की सेवा कर रहे हैं अंदर। इससे भी यज्ञ हो रहा है महाराज, बहुत बड़ा। क्यों? सब कुछ दुनिया में प्राप्त हो सकता है, पर ये शरीर दोबारा प्राप्त होता नहीं है महाराज। AI का जमाना आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर इंसान कभी नहीं बनेगा AI से, मशीन से। इंसान का जन्म जीव से ही होगा, शुक्राणु से ही होगा, चाहे कुछ भी हो। बिना औरत के हो सकता है जीव हो जाए, मनुष्य हो जाए, ये पक्का है कि औरत और पुरुष के बगैर, जैसे भैंस गाय का हो रहा है, अभी गैया को नंदी की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन से बच्चा पेट में डाल देता है डॉक्टर। भैंस को भी जरूरत नहीं है, वहां पर भी इंजेक्शन से हो जाता है। स्त्री को भी हो सकता है, क्योंकि सेम है ये प्रोसेस। स्त्री पुरुष के सेम प्रोसेस है, गधा घोड़ा, स्त्री पुरुष सबका। पर स्त्रियों को, पुरुषों को अभी स्त्री की जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है वो कर भी रहे हैं। तो ये संभव है कि आपके बगैर भी हो जाएगा, पर शुक्र तो चाहिए। शुक्र के बगैर कैसे होगा, रज के बगैर कैसे होगा, बैक्टीरिया तो चाहिए। बैक्टीरिया के बगैर, जीव के बगैर जीव का जन्म नहीं है, जीव के बगैर जीव का विकास नहीं है। तो मेरी आपको जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, परस्पर जीवों को जीवों की जरूरत है, तब विकास है, तब उन्नति है, तब शांति है, तब सुख है। अकेले में कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई विकास नहीं है हमारा। इसीलिए अपने माता पिता पूर्वजों की सेवा भी यज्ञ है, सत्कर्म है, वो करना चाहिए। और स्वयं की सेवा भी करना सत्कर्म है, ये भी करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्या होएगा, ये चमड़ी है, ये मांस है, ये है क्या होगा? अरे महाराज, यही तो है सब खेल, सब तो इसी में भरा हुआ है, सारा इंटरेस्ट तो इसी में, सारा सुख तो इसी में, सारी योजना इसी में भरी है। हेलीकॉप्टर बनाने का ज्ञान इसी में घुसा पड़ा, लेट्रिन के डिब्बे में। जुकाम हो जाए तो आदमी दिन भर सनकता रहता है, सनकता रहता है पूरे दिन। अब आप कल्पना कर लो कितनी गंदगी जा रही है बाहर, और गंदगी तो है। अगर वो गंदगी है और हाथ धोता है तो मतलब गंदगी है, पक्का बात है। आदमी सनकता है, हाथ धोता है, सनकता है, हाथ धोता है, तो मतलब गंदगी तो है। कितनी गंदगी आ रही, खोपड़ी में से निकल रही है, सब ब्रेन में से आता रहता है, वो फेफड़े से आता रहता है, खोपड़ी में से आता रहता है।
और ये क्या आता रहता है? कुछ नहीं आता रहता है। अचानक बैड बैक्टीरिया बढ़ जाने से नाक निकलती है, कफ निकलता है। बैड बैक्टीरिया हो गए, वो कफ, नाक, अब उन्हें मार लो, गुड बैक्टीरिया पैदा कर लो। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को खा जाता है तो जुकाम सही हो जाता है, सर्दी सही हो जाती है, खांसी सही हो जाती है, बुखार उतर जाएगा।